आप अभी इस हमारे नेपाल के मिथिला बिहारी जो ग्राम है, वहाँ जहाँ मिथिला बिहारी का मंदिर है, वहाँ पर अभी उपस्थित हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी इस मिथिला बिहारी में कहाँ से आए हैं? हम इस समय आए हैं वृंदावन से, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ है। यहाँ मानते हैं तो जहाँ हमारे वृंदावन की मान्यता होगी वहाँ तक हमको हाजी लगाना है, वहाँ तक हालचाल देखना है कि जीव परिवार की मर्यादा सही चल रही है, मतलब भक्ति योग सही चल रहे हैं, ठीक ठाक है, राधा कृष्ण मान्यता हो रही है। तो मैं यही जांच करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि ठीक ठाक है, सब चल रहा है। अच्छा, आप वृंदावन के किस स्थान से आए हैं? वृंदावन में वहाँ पर परिक्रमा मार्ग पड़ता है, राजपुर के पास में मोरकुटी के पास हमारी गौशाला है। और बड़ी गौशाला बरसाना है, जहाँ 55,000 गाय हैं, 250 लड़कियाँ बैराग करती हैं, 50 विद्यार्थी हैं। बड़ा स्थान है वहाँ, जहाँ राधा जी का खास स्थान है। अच्छा, बरसाना जहाँ माता राधा के जो जन्म स्थान माना जाता है। हाँ, राधा जी जो है वहाँ पर उस सखी संप्रदाय से होती हैं। वहाँ पर कोई संत या स्त्री लड़की जाती है तो वहाँ मंत्र नहीं दिया जाता, वहाँ राधा के समर्पित कर दिया जाता है। चाहे बम्बई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूरी इंडिया कहीं से स्टेट से आएगी, भोपाल से, तो वो वहाँ समर्पित हो जाती है। राधा जी सखी बनाकर उनको रखती हैं, फिर घर वापस नहीं जाती गाँव, वहीं भजन करती है, वहीं रहती हैं। राधा जी की बराबर अपने बराबर बना लेते हैं उसको, देखते हैं। जो दुनिया से दस्तखत दे देता है, रात से दस्तखत देता है, माँ से घर छोड़ देता है, उसको पूरा बना लेते हैं। इस संसार में प्रेम के यदि दिखाना हो तो भगवान कृष्ण को लोग उदाहरण देते हैं। हाँ, कि प्रेम को पाठ यदि सीखना है किसी से, तो भगवान कृष्ण ही आराधना करेंगे। हाँ, एक उदाहरण के रूप में आते हैं। जो उनका जो प्रेम है, दिव्य प्रेम उन्होंने किया था। हाँ, देवात्मा वाला प्रेम किया थे। समुद्र का प्रेम है। तो भगवान कृष्ण और माता राधा से शादी हुआ था या नहीं, एक प्रश्न है आपसे। और दूसरी, यदि राधा से शादी हुआ तो भगवान कृष्ण फिर रुक्मिणी से शादी क्यों किए थे? या राधा से शादी नहीं हुआ था, सिर्फ रुक्मिणी से हुआ था? क्या इस शादी के क्या रहस्य हमें बताइए आप। इसमें ऐसा है कि हर स्त्री पुरुष का जोड़ा सदैव साथ रहता है नर नारी के व्यवहार से। जैसे मालिक जो जन्म सर्वव्यापी जो गुरु हैं, वो हमेशा जोड़ा से बनाए गए हैं। उसमें दोनों जोड़ा साथ थे। यहाँ एक जो है राजयोग की मतलब एक मर्यादा दिखाई है कि राजयोग विद्या नष्ट हो चलने के लिए राज बनाया गया है। दूसरा बैराग योग, तो सूक्ष्म शरीर जो तत्व ज्ञान है, तत्व शरीर है, उसमें बैराग के लिए बैराग की शादी बैराग भाव से होती है, भक्ति योग की शादी मुक्ति की शादी होती है। और सृष्टि के लिए जहाँ राजयोग है वहाँ एक निश्चित स्थूल की शादी होती है। दोनों एक ही हैं, खाली रूप दो बड़ा वैरायटी बनाई गई। एक प्राण दो देही हैं, दोनों एक ही हैं। वही उनका रूप सरगुण भी है, निर्गुण, दोनों रूप से रहते हैं। दोनों सब एक ही हैं। केवल उसमें क्या है कि लीला रची गई, ड्रामा रखा गया संसार में। सृष्टि का इस भाव से चलाया जाए, अब बैराग को इस भाव चलाया जाए, विरक्ति को। बस इतने फर्क है, कोई नहीं, सब एक है अंत में। इसका मतलब राधा और रुक्मिणी एक थे? सब एक हैं भाई, सब जीव, संसार जितने जीव सब एक हैं, एक से अनेक बने। जैसे फिल्म में जो डायरेक्टर होता है वही हीरो बन जाता है, हीरोइन बन जाता है, स्त्री कपड़े पहन के वही जोकर बन जाता है, वही मालिक वही भिखारी बना है, वही कृष्ण भगवान स्त्री बने, वही स्त्री जो है राधा जो है कृष्ण भगवान। दोनों एक प्राण तो देही, दोनों एक ही रूप है। खाली यहाँ वैरायटी एक रचना बना दी गई सहयोग के लिए, सहायता के लिए, एक मनोरंजन के लिए, एक मतलब सृष्टि के संचालन के लिए। चीज़ एक से अनेक बने हैं, अनेक से एक हो जाता है। सब एक है अंत में, सब उसी का रूप है। बस सिया राम पे सब जग जाने। तो वैसे कृष्ण भगवान ही समझो सब रूप में वही हैं, वही रुक्मिणी है, वही राधा है, वही एक मतलब अपना रचना करके अपनी इच्छा से सहायक बना लिए। दोनों एक ही है, सब एक है, अपनी इच्छा से अलग नहीं है, सब एक है। मतलब राधा और रुक्मिणी एक है। हाँ, जैसे आप अपने घर में अपने कल्पना करते हो, आप मकान बनाते हो, पहले कल्पना करते हो, फिर खाने पीने की खेती बाड़ी बनाते हो, फिर रोटी बनाते हो। अपनी बनाई रोटी आप ही खा रहे हो, तो अपनी बनाई हुई रचना जो अपने से ही प्रयोग कर रहे हैं, मनोरंजन लीला कर रहे हैं बस। अच्छा बाबा, तो एक बार और बताएं, जब राधा और रुक्मिणी दोनों एक ही थे तो भगवान तो दोनों को दो देह बनाए हुए थे ना। हाँ, राधा अलग एक देह दिखाई देती थी। हाँ, और रुक्मिणी अलग दिखाई देती थी। एक रूप के 1000 रूप होते हैं। जैसे आप एक यहाँ आप वीडियो बना रहे हैं, एक पता लगा कहीं डॉक्टर बन के ऑपरेशन कर रहे हैं किसी दूसरे जिले में, एक कहीं गाड़ी चला, एक यहाँ कहीं चाय दुकान रखे। एक रूप का हजारों रचना है, तो कई रचनाएं अनंत रचनाएं बना सकती है। तो दोनों रूप में वही काम कर रहे हैं, चीज़ वही है, सब एक ही है, खाली उसमें वैरायटी बना दी गई है बस।
केवल बल से और कुछ नहीं। एक राजयोग वैराग मतलब एक भक्ति योग चलाने के लिए एक सूक्ष्म शरीर एक नायिका रूप में, एक स्थूल मिट्टी सृष्टि रूप में चलाने के लिए विद्या नष्ट नव संसार को ये रचा गया है। हर चीज़ें एक ही से अनेक बने हैं। अच्छा, इसका अभी आपने राज और वैराग योग्य की बात आपने अभी बताए हैं। इसका मतलब राज और वैराग्य जो योग है, तो राज का मतलब जो है भौतिक संसारी सुख को प्राप्त करना। हाँ, उसमें माया में राज सृष्टि का विकास हो, जिससे सृष्टि संसार चले, घर मकान खेती बाड़ी बनाएं और शादी विवाह करें और लीला चलती रहे, मतलब सृष्टि चलती रहे, अच्छी से अच्छा श्रृंगार करें, साड़ी पहने, अच्छे श्रृंगार करें, लोग एक दूसरे को मतलब काया में फंसे रहें, ये भी जरूरी है। उसके बाद जहाँ वैराग मुक्ति अमर की बात है, अमरता की, वहाँ मुर्दा बन के रहना, वहाँ का ज्ञान मिट जाता है, वहाँ बस अब सूक्ष्म काम, सूक्ष्म खाना, सूक्ष्म रहना, सूक्ष्म भाव से रहा जाता है। वहाँ बोझा नहीं होता, वहाँ मुक्त होते, अमर होते, कोई इच्छा नहीं होती है, काम भर का होता है, विद्या नष्ट हो। यहाँ 3 लोग अगर सृष्टि में ये माया न डाली जाए जीव को, इसमें जीव को भरमाया गया, माया दी गई है, पेट डाला गया और 3 लोग पेट डाले, पेट के लिए आदमी हमेशा फंसा रहता है, रात में काम करता है। और चौथी व्यवस्था जहाँ अमर लोग हैं, तो चौथे 5वें लोग में वहाँ जो है पेट नहीं है, ज़्यादा इच्छा नहीं है, वहाँ थोड़ा सूक्ष्म काम है, काम भर गए, कोई ज़्यादा नहीं है, बोझा नहीं है माया का। इसलिए दोनों में अंतर है, हर चीज़ एक ही, दोनों एक ही है बस। मतलब कि आपके हिसाब से राधा वैराग्य की एक नायिका है, मूर्ति थी। हाँ, ये नायिका है ना, रोक राधा की, वैराग्य की। हाँ। और राधा ही का दूसरा रूप रुक्मिणी है, हाँ। जो आपका राजयोग का प्रतिमूर्ति है। हाँ, दोनों एक, चाहे राज से कहो वैराग हो गया, चाहे वैराग से राज उतारा गया, दोनों एक ही है। 2 रूप है, अपना 2 रूप बना लिया है, एक सृष्टि रूप चला है, एक मतलब वैराग रूप चला है, एक नाग रूप से, सूक्ष्म भाव से, बोझा न रहे, एक वो बोझा डाला गया है। दोनों मतलब समय बिताने का बहाना है, राज वैराग दो चक्कर, कभी आदमी को राज बनता है, कभी वैराग करना पड़ता है, सब रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं, हर रास्ते से गुजर जीवन में। अच्छा बाबा, एक बात बताएं, लोगों में एक भ्रम है, इस खास इस आपका इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि लोग इस भ्रम को हम क्लियर कर दें। लोगों में ये है कि भगवान कृष्ण राधा से शादी नहीं किए और रुक्मिणी से किए। आप लोग इस भ्रम को, इस मूर्खता को कैसे दूर करेंगे? समय आने पर सब समझ जाएंगे, जब सरगुण रूप जो है काय ज्ञान मिट जाएगा, मतलब भौतिक स्थूल शरीर का, तो अपने आप सब हो जाएगा और वो भी जान जाएंगे। जब तक बोझा है, स्थूल ज्ञान है, तब तक वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें 2, एक सूरत माने शरीर है, एक श्रुति माने सत्यरूप भाव है, सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर को जो है ना, सूक्ष्म शरीर की भी शादी होती है, भक्तियों की मुक्ति शादी है, उसमें भी प्रेम होता है, हवा से हवा का प्रेम है। और उसके बाद संसार में सृष्टि के लिए जहाँ भोग बनाया गया बच्चे के लिए, मतलब काय ज्ञान पे मिट्टी के लिए, वो भी सही है, और राज में है, वहाँ बोझा ज़्यादा है माया का। यहाँ जो चौथी व्यवस्था में जो है, ये भी भक्ति योग शादी है, हवा का योग है, योग हमेशा रहता है, ये भी शादी है, वो भी शादी है, ये अमर शादी है, वो मतलब सृष्टि की शादी है, दोनों है, शादी दोनों में होता है, दोनों को जोड़ा रहता है, हमेशा योग रहता है। इसमें मतलब भोग नहीं होता, बच्चे नहीं पैदा होते, ये नायिका बन सूक्ष्म शरीर से आती, भक्ति योग साथी अमर रहते हैं, मुक्त रहते हैं। और वहाँ बोझा लगते से बोझा बढ़ गया सिस्टम में, मतलब जीवन यात्रा पूरी करते हैं राजयोग की तरह परिवार में। दोनों अपनी जगह सही है, समय आने पर सब चक्र से गुजारा, सब चक्र पे सब गुजारना पड़े। जीवन यात्रा बिताने के बहाना है, ये सपना है संसार, ये जीवन यात्रा बिताने के लीला रची गई, ड्रामा रचा गया। धन्यवाद बाबा, तमाशा है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।